जीनिया इस वक्त गुस्से में पागल हो रही थी। इसने अपनी अलमारी से पैसों से भरा हुआ एक बैग निकाला और चुपके से घर से निकल गई। वो शहर के एक दूर दराज इलाके में पहुंची जहां कुछ खतरनाक किस्म के गुंडे इसका इंतजार कर रहे थे। जीनिया वो बैग इनके सामने रखा और बड़े कड़वे लहजे में कहा कि ये तुम्हारा एडवांस है, बाकी रकम काम होने के बाद मिलेगी। जीनिया ने इन गुंडों को फरियाल की वो तस्वीर दिखाई और कहा कि कल इस लड़की का निकाह होने वाला है, तैयार होने के लिए ये ब्यूटी पार्लर जाएगी, वहाँ तुमने इसको उठाना है और इसे ऐसी जगह लेके जाना है जहाँ से ये कभी वापस ना आ सके। जीनिया के दिल में फरियाल के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि वो इसे हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि फरियाल शहराम की ज़िंदगी में शामिल हो जाए। दूसरी तरफ फरियाल के घर में एक खुशी का माहौल था। समन बेगम अपनी बेटी के लिए बहुत से अरमान सजाकर बैठी हुई थी। अगले दिन सुबह सवेरे फरियाल अपनी सहेली के साथ ब्यूटी पार्लर के लिए रवाना हुई। इसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जीनिया और इसके आदमी इसके साए की तरह इसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही फरियाल ब्यूटी पार्लर के गेट पर पहुंची, एक काली गाड़ी तेज़ी से आकर रुकी और दो नकाबपोश निकले। उन्होंने सबके सामने फरियाल को ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला और वहाँ से लेकर फरार हो गए। वो उसकी सहेली चीखती चिल्लाती फरियाल की रह गई, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। वो भागती हुई समन बेगम के पास पहुंची और रोते हुए बताया कि फरियाल को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। समन बेगम के तो जैसे होश ही उड़ गए। उन्होंने फ़ौरन ज़रार को फ़ोन किया कि ज़रार बेटा, मेरी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है, मेरी इज़्ज़त बचा लो। कुछ गुंडे किडनैप करके ले गए हैं फरियाल को। शहराम बारात लेकर आने वाला है। मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मैं बारातियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी तो सारी रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। ज़रार जो पहले ही अपनी बहन जीनिया की हरकतों से वाकिफ था और शक में मुब्तला हो चुका था, उसने एक पल भी ज़ाया नहीं किया और फरियाल का मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवा दी। ज़रार को पता चला कि शहर से बाहर एक गोदाम में छुपे हुए हैं और वो गाड़ी लेकर तेजी से वहां पहुंचा। वहां ज़रार की इन गुंडों के साथ जबरदस्त लड़ाई हुई और ज़रार ने अपनी जान की परवाह किए बिना इनका मुकाबला किया और फरियाल को वहां से सही सलामत निकाल के ले आया। ज़रार जब फरियाल को लेकर वापस आया तो समन बेगम इसे देखकर ज़ारो कतार रोने लगी और ज़रार को दुआएं देने लगी। ज़रार इस वक्त शहराम को फ़ोन किया और कहा कि शहराम फ़ौरन से घर पहुंचो। तो जीनिया की असलियत सबके सामने आ चुकी है। शहराम ने इनके सामने गुंडों में से एक गुंडे को लाकर खड़ा कर दिया जिसे ज़रार ने पकड़ लिया था। इस लड़के ने सबके सामने इतराफ़ किया, साहब जी, मुझे जीनिया मैडम ने पैसे दिए थे, हम फरियाल बीबी को मार दें और इसकी शादी ना हो सके। शहराम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसका खून खोलने लगा कि जीनिया इस हद तक गिर जाएगी तलाक देने के बाद। वो फ़ौरन गुस्से से तिल मिलाता हुआ जीनिया के घर पहुंचा और वहां जाकर और जीनिया को झंझोड़ने लगा और कहने लगा कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी, मुझे यकीन नहीं था। जीनिया रोते हुए कहने लगी कि ज़रार, तुम किसी और से शादी कर लो, लेकिन फरियाल से शादी मत करो, मैं फरियाल को पसंद नहीं करती। शहराम ने गर्ज कर कहा, बस कर दो जीनिया, अब तुम्हारा झूठ और नहीं चलने वाला, मैं अभी के अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। और शहराम ने जोरदार थप्पड़ जीनिया के मुंह पर रसीद किया। शहराम ने अपनी माँ से कहा कि मामा देख लें इस मक्कार लड़की को, इसने हमें कहीं जीते जी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। सीरत बेगम रोती रही। जैसे ही शहराम हाल में दोबारा वापस पहुंचा, निशात बेगम और फरियाल से माफ़ी मांगी और इस रात शहराम और फरियाल का निकाह निहायत सादगी से पढ़ाया गया। फरियाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। आखिरकार इसे वो मुकाम मिल गया जिसकी वो हकदार थी और सच्चाई उसकी साबित हो गई। जीनिया अब सड़क पर आ गई थी। ना तो इसे शहराम मिला, ना दौलत मिली। आने वाली किस्में आप देखेंगे कि जीनिया बिल्कुल तन्हा हो जाएगी, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करेगी, मगर इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। शहराम और फरियाल अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके हैं और शान से बहुत ज़्यादा खुश है अपने भाई को लेकर। ड्रामा हद की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है और बुराई का हमेशा इबरतनाक अंजाम होता है। आप लोगों को क्या लगता है? मेरे ख्याल में तो जैसे ही जीनिया तक ये बात पहुंचेगी, जीनिया तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। जीनिया तो बार बार शहराम को फ़ोन कर रही है और उससे कह रही है कि शहराम कह दो कि तुमने मुझे तलाक नहीं दी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और शहराम उससे कहता है कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो जैसे ही उसको पता चलेगा ना कि फरियाल शादी कर रही है शहराम के साथ, तो मेरे ख्याल में वो सुसाइड करने की कोशिश करेगी और वो अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, जिस पर सीरत बेगम तो हैं वो गुस्से में जो है वो शहराम की शादी में पहुँचेंगी और कहेंगी खुदा का वास्ता ये शादी मत करो वरना जीनिया मर जाएगी। तो जो शहराम है वो यही कहेगा कि वो जो कुछ आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, वो जीनिया की वजह से ही खड़ा हूँ, उसकी हरकतों की वजह से खड़ा हूँ। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैंने कैसे दिलो जान से उसको अपनाया था, जबकि मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मेरी शादी जीनिया से हो। वो तो शुरू से फरियाल को पसंद करती थी। तो फरियाल की शादी शहराम के साथ हो जाएगी और उसके बाद दिखाया जाएगा कि जीनिया जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगी और वो उसकी माँ उसको समझाएगी कि बेटा जो
जो कुछ हो गया, शहराम अब तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। और जो ज़रार है वो मेरे ख्याल में शायद यूके चला जाएगा ज़ीनिया उसके महक के साथ, या कहीं दुबई में वो अप्लाई करने वाले हैं जॉब के लिए, तो वो वहाँ ही शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा बदजन और इतना ज़्यादा बदगुमान हो गया है कि वो महक से कहता है कि मैं ये मुल्क ही छोड़ कर जाना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क में ही नहीं रहना चाहता। तो आप लोगों को क्या लगता है कि स्टोरी आगे ज़ीनिया आगे क्या करेगी? मेरे ख़्याल में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आपको अच्छा लगे कि ज़ीनिया कुछ ऐसी मक्कारी, ऐसी चालाकी ज़रूर करेगी कि वो फ़रियाल को किडनैप करने की कोशिश करेगी। उम्मीद है कि आपको मेरा ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये एक स्टोरी जो वो मेरा, आपको पता है कि मैं एक स्टोरी अपने पर्सनल ओपिनियन से बनाती हूँ कि ज़ीनिया कुछ ऐसा ज़रूर करेगी जैसे उसको पता चलेगा कि वो फ़रियाल की जान लेने की ज़रूर कोशिश करेगी। जैसे कि वो ड्रामे में बताया गया था, वो अपनी माँ से कह रही थी कि मैं फ़रियाल को हरगिज़ छोड़ूंगी नहीं, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि वो उसके शौहर से ही, साबका शौहर से ही शादी कर रही है, तो फिर उसके ऊपर क्या गुजरेगी। तो वो ज़रूर उसकी जान लेने के दर पे आ जाएगी और उसे यूँ किडनैप करने की कोशिश करेगी या कुछ ना कुछ ऐसा हंगामा बर्पा ज़रूर करेगी। तो उसके बाद वो मुंह के बल गिरेगी और उसे एहसास हो जाएगा जब शहराम उससे कहेगा कि मैंने तुम्हें तलाक भी दे दी और अपने दिल से भी निकाल दिया। आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।